Once again, a very warm welcome to each of my student and all my viewers. आज हम देखते हैं हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स के पार्ट में इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर. दो वर्ड्स हैं इसमें. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है आपका मार्केट. व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस which is meant for exchange of goods and services either of one company or many companies. Clear? Market is a place which is meant for exchange of goods and services either for one company or many companies. मार्केट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम हमारे वस्तु व उसकी सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज आउट करते हैं. बायर्स और सेलर्स उनको एक्सचेंज आउट करते हैं. ओके, और ये एक कंपनी के लिए भी हो सकता है और बहुत सारी कंपनीज भी वहां पर रहती हैं और उनके सारे लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध होते हैं. इसी स्थान को, इसी प्लेस को कहा जाता है मार्केट. ओके, बट नाउ द स्ट्रक्चर. ओके, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइस, तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास में दो टाइप्स के हैं मार्केट के स्ट्रक्चर. ओके, सबसे पहला आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा आता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सबसे पहला आएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड द सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन. लेट मी गिव इट अ इन्वर्टेड कॉमा. ओके, सो लेट्स फर्स्टली गो फॉर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास लार्ज अमाउंट का गुड्स, यानी कि लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट हमारा या गुड्स कह लीजिए, एक बहुत ही विशाल या एक लार्ज एरिया के मार्केट में कवर आउट होता है. वहां पर हमारे बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल रहते हैं. दैट इज, कंपनी के लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट, चाहे वो एक सिंगल कंपनी हो या आपकी एक या एक से अधिक कंपनियां हो, लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट one or more than one company is available over there. Okay, and correlately the customers are also available over there. It means कि जो हमारी डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट आउट होती है वहां पर एक लार्ज क्वांटिटी में, और जो सप्लाई है वो भी हम एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज अमाउंट में हम वहां पर अवेलेबल करवा पाते हैं. क्लियर? यहां पर जो गुड्स का अमाउंट है, जो प्रोडक्ट की जो संख्या होती है, वो हमेशा लार्ज अमाउंट में होगी. वाई? बिकॉज सारी कंपनीज वहां पर अवेलेबल हैं, लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जाहिर सी बात है जब कंपटीशन हाई होगा, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक, एक इनोवेटिव मैनर में, एक अच्छे रूप में जब ग्राहकों तक पहुंचाना चाहे, ठीक है, तो ग्राहक भी जरूर एक इंटरेस्ट दिखाते हुए चेंज इन टेस्ट, फैशन, एरा, बहुत सारे पॉइंट्स को देखते हुए उसे एक्सेप्ट करते हैं. एट लीस्ट दे गिव इट अ चांस, एंड इफ दे लाइक, दे विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट. ओके, सो जो कंपटीशन का जो लेवल है, जो प्रतियोगिता का जो एक स्तर बन रहा है, उसे हम जानते हैं किस नाम से? परफेक्ट कंपटीशन. ओके, इट इज फॉर बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स. ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए. देखिए, ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, it is not at all necessary or not at all possible for the customer कि he or she can go for each and every product. जब मार्केट में हमारे पास लार्ज, बड़ी संख्या का, बहुत सारे वैरायटी का, बहुत सारे प्रकारों का प्रोडक्ट सेम कंपनी, मतलब सॉरी डिफरेंट कंपनी का सेम प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल होता है, तो हमारा ग्राहक जो है उसे चूज करने में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है. ऐसे केस में या तो आपका प्रोडक्ट प्राइस वैल्यू उसकी इतनी अच्छी हो कि ग्राहकों को इट शुड अट्रैक्ट एंड दे विल बी परचेजिंग इट, बट इट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड. ये आप पहले से डायग्नोस नहीं कर सकते कि आपका कस्टमर क्या फिक्स है, आपका प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा. इट विल डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन द स्टेटस ऑफ मार्केट. मार्केट की जो स्थिति होती है, जो जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल के आपके प्रोडक्ट ने परफॉर्मेंस या तो पहले दे चुका है या फिर आप ही की कंपनी का कोई और दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अपने गुडविल को मेंटेन कर चुका है, और इधर इफ यू आर फ्रेशर टू द मार्केट, देन यू हैव टू
बीन अ सिचुएशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? तो ये कहलाता है आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? इसमें आपका जब लार्ज वैरायटी का प्रोडक्ट होता है तो जरूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो, यानी जो कंपटीशन है वो हो करके भी हमारे प्रोडक्ट को ऊपर नहीं ला पा रहा है। क्लियर? ऐसा किस केसेस में होता है? मैक्सिमम ये होता है आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जो अविकसित देश हैं। जाहिर सी बात है वहां लेस वैरायटी का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, लेस अमाउंट की कंपनीज वहां पहुंचती हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब लिमिटेड कंपनीज होने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप जो कंपनीज हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा बिकता ही रहे। क्यों? क्योंकि उन देशों का नाम क्या है? अंडर डेवलप्ड, अविकसित देश। क्या वहां पर लिटरेसी रेट, क्या वहां की मेडिकल, क्या वहां का फाइनेंशियल पोजीशन, क्या वहां के लोगों की इनकम, क्या उस देश की नेशनल इनकम क्या उस लेवल की है? नो। इसीलिए वो जाने जाते हैं अंडर डेवलप्ड के नाम से। तो ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो स्थिति है, ये जो स्टेटस है, ये कहां रीच आउट होता है? अंडर डेवलप्ड नेशंस में। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे लिए प्राइस। What is price? What is the perfect definition for price? Price is the value of good and services the seller has demanded for the buyer, or we can say the seller has demanded and the buyer is ready to pay the value for that particular good or service. ठीक है, हमारे विक्रेता ने, हमारे मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट को बना करके उसकी जो कीमत मांगी है हमारे ग्राहकों से, वो कहलाती है उसकी प्राइस। या ग्राहक जिस कीमत पर रेडी होता है उस प्रोडक्ट को परचेज आउट करने के लिए, वो कहलाता है आपके लिए प्राइस। ओके, इस प्राइस में हमारे पास में दो टाइप्स के प्राइस होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है नॉर्मल प्राइस। ठीक है, द फर्स्ट वन इज मार्केट प्राइस एंड द सेकेंड वन इज नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस, क्लियर? मार्केट प्राइस जो है ये एक बहुत ही लंबे समय के लिए अवेल नहीं करती है, सरवाइव नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्राइस रखी जाती है मार्केट प्राइस किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट के लिए, ये हमेशा लेसर होगी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। हमने हमारे वस्तु व उसकी सेवा के निर्माण के दरमियान जो भी खर्चे वहन किए, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हमने मीट आउट किए हैं, उससे कम कीमत पर हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब ऐसा क्यों? या तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहचान दिलाने के लिए, ग्राहकों के अंदर अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट आउट करने के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। ये हमेशा किया जाता है जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि उद्यमी, या आप कह लीजिए कि कोई भी स्केल की कंपनी हो, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल, ये जब इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ये एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा किया जाता है। डोमेस्टिक में किस लिए किया जाता है? बिकॉज दे आर ईदर एन एंटरप्रेन्योर, या तो वह एक उद्यमी है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट को उस कंपटीशन के एरा में एक अलग स्टैंड देना चाहते हैं। क्लियर? और इंटरनेशनल मार्केट में जो स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल, तीनों टाइप्स के इंडस्ट्रीज हैं, इनके तीनों इंडस्ट्रीज के टाइप्स में बहुत सारे जो कंपनीज हैं आज, एमएनसीज या आप कह लीजिए कि शॉर्ट फर्म्स, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक एंट्री लेवल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल के लिए मार्केट प्राइस को रखती है। ये मार्केट प्राइस आपका एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करता है। बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि इसके बाद में जो प्राइस वैल्यू हम अपने प्रोडक्ट के लिए रखेंगे वो रहेगी आपकी नॉर्मल प्राइस। ओके, सो मार्केट प्राइस आपने जान लिया। अब हम देखते हैं नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस आपके लिए रहता है जो एक लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करता है हमारे किसी भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट के लिए और किसी भी वैरायटी के प्रोडक्ट के लिए। ओके, ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज का मार्जिनल हमने उसमें फिट आउट किया रहता है और हमारे प्रॉफिट्स को हम उसमें मार्जिनल प्रॉफिट हम उसमें से कमा सकते हैं। ये मार्जिनल प्रॉफिट जब डिमांड इंक्रीज होती है हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में, तो जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकता है, ये मार्जिनल प्रॉफिट एक इंक्रीज करके नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में हमारे लिए कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जो नॉर्मल प्राइस है वो मैक्सिमम रहती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए जब प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट हो चुकी हो। ओके, और ये लॉन्ग रन में हमेशा सर्वाइव करती है। हाँ, इसे आप फिक्स प्राइस भी कह सकते हैं, बट इस प्राइस वैल्यू को आप हमेशा एक डिफरेंस जो होगा
फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट आज 500 रुपीज़ का मार्केट में है, आप उसे अगर मार्केट में इंक्रीज आउट करते भी हैं, आपके एक्सपेंसेस या रॉ मटेरियल्स जो कच्चा माल आप लेके आए हैं, या आपके एक्सपेंसेस अगर और बढ़ भी गए हैं, फ्यूल चार्जेस है XYZ, कोई भी XYZ चीज़ें आपकी अगर प्राइस वैल्यू उनकी इंक्रीज होती है, तो आपके प्रोडक्ट की लागत जो लग रही है उसको बनाने में वो भी इंक्रीज होगी, तो आप उसकी कीमत भी बढ़ाते हैं। तो उस 500 रुपए से आप उसे 550 कर सकते हैं या 540 कर सकते हैं, नॉट 600 और 650। ओके, ये होता है एक टाइप ऑफ ग्राफ विच मूव्स है, ठीक है। तो आज हमने जाना मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे लिए दो टाइप्स के कंपटीशन है, एक होता है परफेक्ट, दूसरा है इम्परफेक्ट। फिर हमने जाना प्राइस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने जाना व्हाट इज प्राइस के टाइप्स, मार्केट एंड नॉर्मल प्राइस। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी फ्रॉम योर नोटबुक एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।